हाय, मैं मानसी प्रिया। मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। आप सभी के बीच क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 को सॉल्व करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 7x - 2y बटे xy बराबर का 5। दूसरा समीकरण है हमके पास 8x + 7y बटे xy बराबर 15। पहले हम पहला समीकरण को उतारते हैं। सात एक्स माइनस 2y बटे xy बराबर 5। फिर दूसरा समीकरण 8x + 7y बटे xy बराबर 15। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर 5। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग कर लेते हैं। 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब इसमें कट रहा है क्या? x से x कट गया। फिर इसमें y से y कट गया। फिर उसी तरह समीकरण 2 में x से x कट गया। इसमें y से y कट गया। समीकरण 1 में 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर का 5। समीकरण 2 में बचा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इस स्थिति में हम लोग जब चर पद बटा में रहता है तब हम उसे इसको 7 बटे y को 7 गुने 1 बटा y लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से माइनस 2 बटे x को 2 गुना 1 बटा x लिख सकते हैं। अब बराबर में 5। फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण में 8 गुने 1 बटा y प्लस 7 गुने 1 बटा x बराबर 15। अब दोनों में हमें 1 बटा y दोनों में है और 1 बटा x फिर दोनों में है। तो 1 बटा y और 1 बटा x को कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं माना कि 1 बटा y बराबर a और उसी तरह से 1 बटा x बराबर b। तो 1 बटा y की जगह पर a और 1 बटा x की जगह पे b रखेंगे। 7 गुना 1 बटा y की जगह पर a, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 गुने 1 बटा x के जगह पे b बराबर का 5। फिर उसी तरह से यहाँ पे 8 गुने 1 बटा y, तो 1 बटा y के जगह पर a, 8 गुने a माइनस नहीं प्लस 7 गुने 1 बटा x, तो 1 बटा x को क्या माने हैं b, तो 7 गुने b बराबर का 15। चलिए अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो 7 गुना a यानी कि 7a माइनस 2b बराबर का 5। फिर उसी तरह से 8a प्लस 7b बराबर 15। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण 4। अब दोनों को हमको गुणांक को बराबर करना है तभी तो कटेगा। इसीलिए
पहले वाले समीकरण में यानी समीकरण 3 में 8 से गुना सभी में और समीकरण 4 में 7 से गुना दोनों तरफ। तो अब चलिए गुना करते हैं। तो 8 सते 56 और a प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 b बराबर 8 पचे 40। फिर उसी तरह से दोनों तरफ 7 में गुना करेंगे। तो 8 सते 56 a प्लस 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 7 सते 49 b बराबर का 15 सते 105। अब इसको काटना है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन को बदलना पड़ता है। तो चलिए साइन को बदलते हैं। घटाने के लिए साइन बदलना है। तो प्लस में है यहाँ पे तो माइनस, अब प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, तो ये कट गया। अभी दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि यह माइनस में है। तो माइनस 9 6 15 के 5 4 1 5 तो 1 6 b बराबर माइनस 105 में से 40 को घटाएंगे तो 65 माइनस में। तो अब इसको हम b का मान निकालते हैं। तो b का मान निकालेंगे तो इम्प्लाइज दैट का साइन यानी b बराबर माइनस 65 बटे माइनस 65, क्योंकि यह यहाँ b के गुना में माइनस 65 है, इसीलिए यहाँ पे उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इसलिए माइनस से माइनस कट गया। 65 से 65 एक बार में, यानी कि b बराबर 1। तो आप समीकरण 3 या 4 में b का मान 1 रखने पर तो आसान होगा, समीकरण 3 में b का मान 1 रखने पर। तो रखते हैं 7a माइनस 2b बराबर 5, तो b का मान 1 रखने पर। तो समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर b बराबर 1 रखने पर तो b के जगह पे रखते हैं, यानी 7a माइनस 2 इंटू 1 बराबर का 5। तो 7a माइनस 2 बराबर का 5, तो 7a बराबर 5 प्लस 2। आपको पता है कि प्लस 2 क्यों आया इधर, क्योंकि इधर माइनस में है और बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए 7a बराबर 7, a बराबर 7 बटे 7, 7 से 7 कट गया तो 1, तो a बराबर 1। हमें अभी b और a का मान आया है, x y का तो मान नहीं आया। x और y किसको माने थे, देखिए यहाँ पे 1/x को b और 1/y को a माने थे। तो इसके जगह पे चूंकि 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, तो यहाँ पे a के जगह पे a का मान रखेंगे क्योंकि a का मान a बराबर 1 है, और b के जगह पे b का मान रखेंगे, b का मान भी 1 है। तो पहले हम a में रखते हैं, यानी 1/y बराबर 1 रखते हैं। तो इसीलिए 1/y बराबर 1। फिर उस तरह से 1/x में b का मान 1 रखने पर 1/x बराबर 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में y बराबर 1, फिर उसी तरह से x बराबर 1। अब हमें x और y का मान निकल गया।
y बराबर 1 और x बराबर 1 आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।